एक खोखले बेलन की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो ज्ञात है हम उसको लिखते हैं। कह रहा इसकी बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या 14 और भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से ले कर के यहाँ तक ये कैपिटल आर है, ये बराबर है 14 सेंटीमीटर। और भीतरी त्रिज्या मतलब ये वाली दूरी, केवल यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, हम इसको स्मॉल आर मानते हैं, ये बराबर है 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर। तो एच बराबर 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम निकालेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये जो आंतरिक बेलन है उसके अंदर का जो सतह है उसका क्षेत्रफल। तो चलिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है? आर, स्मॉल आर है और ऊंचाई एच है, तो 2 पाई आर एच। चलिए हल करते हैं। तो 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर है, आर इसकी है 7, ऊंचाई है 20। इससे ये कटा तो बचा 2 गुणे 22 गुणे 20, तो 2 गुणे 22 हो जाएगा 44, 44 दूना 88 और एक जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 880, और मात्रक जो आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब चलिए हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा कह रहा है कि निकालिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इस बड़े वाले बेलन का, ये जो बड़ा वाला बेलन दिख रहा है इसके बाहर का ये वाला क्षेत्र, ये चारों तरफ जो है, तो इसका वक्र पृष्ठ जो होगा 2 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो जाएगा, ऊंचाई एच है। अब चलिए हल करते हैं। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या इसकी है 14, ऊंचाई इसकी है 20, 7 इक्कीम 7, 7 दूना 14। अब गुणा करेंगे 2 गुणे 22 गुणे 2, तो 2 गुणे 22 हो जाएगा 44, 44 दूना 88, और 88 का जब 20 से गुणा करेंगे, चलिए दोस्तों 88 लिख करके और 20 से गुणा कर लें तो आएगा 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल आए 1, 2 अट्ठे 16 1 17, और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये भी क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक भी वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब तीसरा चीज निकालना है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए तीसरा निकाल रहे हैं। चलिए तीसरा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, और इसको हमने हल किया 2 पाई आर एच बराबर क्या आया है? 880। तो 880 प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच बराबर कितना आया है? 1760, 1760। अब इसको जब हल करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो आएगा, इसमें ये जुड़ेगा 0, 6 8 14 के 4 हासिल आए 1, हो गया 8, और 8 16 के 6 हासिल आए 1, तो हो जाएगा कुल मिलाकर 2640, और ये भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिए चौथा निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क है। इसमें वक्र लगा है, तो वक्र यानी अंदरूनी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आंतरिक पृष्ठ और बाह्य वक्र पृष्ठ और ये निचली सतह और ऊपरी सतह, ये चारों सतह आते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये निचला सतह और ये ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो चौथा निकालेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा कुल वक्र पृष्ठ प्लस ये आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी सतह का दोनों का बराबर होता है। तो इसका हम इस तरह से निकालेंगे कि ये नीचे वाले का निकाल लेंगे आधार का क्षेत्रफल, उसके बाद में हम उसका दुगुना कर देंगे। तो आधार का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बड़े वाले वृत्त में से, यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये आधार का क्षेत्रफल निकल चुका। अब इसका हम दुगना कर देंगे तो ये ऊपर वाले का भी निकल जाएगा। अब कुल वक्र पृष्ठ कितना आया था? 2640। तो 2640 प्लस, अब इसमें हम कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए 2640 प्लस, अभी यहीं हल करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए आगे चलते हैं, 2640 प्लस 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर प्लस आर बराबर, आर कितना है 14 और ये आर है 7, कैपिटल आर है 14 माइनस 7। अब हल करेंगे, 2640 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 14 और 7 होता है 21 गुणे 14 में से 7 गए 7 आएगा। अब ये 7 से ये 7 कट गया, अब क्या बचा? इधर बचा 2640 प्लस इधर बचा 2 गुणे 22 गुणे 21। तो 2 गुणे 22 होता है 44 और 44 का गुणा जब 21 से करेंगे तो आएगा 924। दोस्तों थोड़ा हमारे पास जगह कम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं उत्तर। चलिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2640 और 924 को, तो आएगा 4 0 4 2 और 4 6 9 और 6 15 के 5 हासिल आए 1 और हो गया इधर 3, तो 3564 आपका उत्तर जो आया ये 3564 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक खोखले बेलन की ऊंचाई, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या ज्ञात थी। हमने उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरह से आप भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।